अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। तो आज बच्चों हम अपने यूनिट 16 को हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा जो हमने शुरू किया था उसको हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक किया था, खाली जगह की थी हमने, फिलिंग द ब्लैंक्स किया था। आज हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है बच्चों, तो जो सबसे पहले उनने हमें यहाँ पर सवाल दिए हैं हमने उनके जवाब लिखे। सबसे पहला बच्चों सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इस्तकबाल कैसे करते थे। दूसरा सवाल है बच्चों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से अपनी मोहब्बत का इजहार किन अल्फाज में किया। तो जो पहला है बच्चों, तो आपको पता है कि हमने पढ़ा था कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु जब भी आती थी तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते थे उनके इस्तकबाल में। और दूसरा ये कि हज़रत जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे और हज़रत फ़ातिमा उनके पास गई थी, उनने बुलाया था उनको और क्या उनके कान में दो बातें की थी। पहली बात पे वो रोने लगी थी और दूसरी बात पे वो हंसने लगी थी। वो बातें क्या थी? पहली बात ये थी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इस मर्ज़ में मैं तुमसे जुदा हो जाऊँगा, तो इस बात पे वो रोने लगी थी। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जन्नत में तुम सबसे पहले मुझे मिलोगी और तुम जन्नत की औरतों की सरदार होगी, तो इस बात पे वो खुश हो गई थी और हंसने लगी थी। उसके बाद अगला है बच्चों के हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कान में क्या बात की, तो ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये उनने हमसे सवाल इसमें कि वो अपनी बेटी से उनने मोहब्बत का इजहार किन अल्फाज में किया था। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर फ़ातिमा किसी से नाराज़ है तो अगर किसी शख्स से नाराज़ है तो अल्लाह भी उस शख्स से राज़ी ना होगा, और जो शख्स फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुंचाएगा वो मुझे तकलीफ़ पहुंचाएगा, और जो फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को राहत पहुंचाएगा तो वो मुझे राहत पहुंचाएगा। इस तरह उन्होंने अपनी हज़रत फ़ातिमा से मोहब्बत का इजहार किया था, अपनी मोहब्बत का उन्होंने इजहार किया था। आगे हमसे सवाल पूछा गया बच्चों के हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहाँ दफ़न हुई। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा कहाँ दफ़न हुई थी? जन्नतुल बकी में। उसके बाद आगे है बच्चों के हज़रत सैयदा फ़ातिमा अन्हा के मुकाम और मर्तबे के हवाले से दो जुमले लिखें। तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला बहुत इबादत गुजार थी। ठीक है, वो दिन रात इबादत करती थी। उसके बाद वो सादा ज़िंदगी गुजारती थी, घर का सारा काम खुद करती थी और हर हाल में खुश रहती थी। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए जवाब लिखे, ज़रा आप इनको देख लें और इनको नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहला जो सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इस्तकबाल कैसे करते थे, तो उसका जवाब प्रॉपर ये है। आपने इस तरह लिखना है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इस्तकबाल खड़े होकर करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का इस्तकबाल खड़े होकर करते थे। अगला सवाल है बच्चों के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अपनी मोहब्बत का इजहार किन अल्फाज में किया। तो बच्चों इसका जवाब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अपनी मोहब्बत का इजहार इन अल्फाज में किया। जिस शख्स से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नाराज़ हो गई, अल्लाह भी उससे राज़ी ना होगा, और जो शख्स हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को तकलीफ़ पहुँचाएगा वो मुझे भी तकलीफ़ पहुँचाएगा, और जो शख्स आप रज़ियल्लाहु अन्हा को राहत पहुँचाएगा वो मुझे भी राहत पहुँचाएगा। इन अल्फाज में उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। आगे है बच्चों के हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के कान में क्या बात की। तो उन्होंने क्या बात कही थी बच्चों के कान में? जब वो बीमार थे, हज़रत फ़ातिमा उनसे मिलने गई थी, तो उन्होंने कहा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु के कान में ये बात कही कि मैं इस बीमारी में तुमसे जुदा होने लगा हूँ। ख़ानदान में सबसे पहले तुम मुझसे जन्नत में मिलोगी और जन्नत की औरतों की सरदार होगी, ये उन्होंने कहा था। ठीक है, उसके बाद बच्चों अगला सवाल है कि सैयदा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के मुकाम और मर्तबे के हवाले से दो जुमले लिखे। तो बच्चों हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नहायत इबादत गुजार थी और दिन रात अल्लाह की इबादत करती थी, और वो जन्नत में औरतों की सरदार होंगी, और वो हमेशा खुश रहा करती थी। ठीक है, और सादा ज़िंदगी बसर करती थी। तो ये बच्चे सवाल जवाब हो गए हैं, आपने इनको नोट करना है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है,
आगे ये हमने कर दिया। आगे है बच्चों मिलकर बात करें। किसी और सहाबिया की ज़िंदगी के बारे में पढ़ें और मिलकर इनके बारे में तबादला ख्याल करें। आपने किसी और सहाबिया जो है ना उनके बारे में आपने पढ़ना है, ठीक है, और उसके बारे में आपने क्या करना है, आपने तबादला ख्याल करना है। तो जैसे मैं आपको एक सहाबिया हैं हमारी, उनके बारे में बता देती हूँ कि हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो कौन थी? हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो थी वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की अहलिया थी, ठीक है। वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की क्या थी? अहलिया थी, ठीक है। हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह अन्हा ताला, ठीक है। और उन्हें उम्मुल मोमिनीन सैयद आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा थी, ठीक है। हमारी सहाबिया थी हज़रत उम्मे रुमान, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की अहलिया थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त थे। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा थी। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। अच्छा, हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह जो थी वो नहायत समझदार, दानिशमंद और खुदा तरस थी और मेहमान नवाज थी और गुरबा से मोहब्बत करने वाली थी, ठीक है। मुसलमानों की हर गम और जो खुशी और गम होता है या गम ख्वार हो या उसमें वो क्या होती थी, उसमें शामिल होती थी और ये गम ख्वार और पाकीज़ा सिफ़ात की मालिक थी, ठीक है। और हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह अन्हा का नमाज जनाजा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाई थी, ठीक है। उनकी नमाज जनाजा किसने पढ़ाई थी? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पढ़ाई थी। इस मौका पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तू जानता है कि उम्मे रुमान ने तेरे और तेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में क्या क्या मुसीबतें झेली, ठीक है। तो ये हज़रत उम्मे रुमान रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में मैंने आपको बताया है। आप ये भी लिख सकते हैं और उसके अलावा किसी और सहाबिया उनका आप ज़िंदगी का उठा के लिख सकते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं हज़रत हतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का, उनकी ज़िंदगी के बारे में लिख सकते हैं। वो बहुत सही थी, उसके बाद वो तिजारत करती थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ौजा थी वो। और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाह का पैगाम भिजवाया था, क्योंकि वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत से बहुत ज़्यादा सच से और अमानत से बहुत ज़्यादा क्या हुई थी, मुतासिर हुई थी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इस तरह, आप हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपको जहाँ से भी मिलता है आप लिख सकते हैं। ओके बच्चों, आगे आ जाते हैं। आगे है बच्चों लफ्ज़ों का खेल। इसमें है दिए हुए अल्फाज के मुतज़ाद मामे से तलाश करके लिखें। ये उनने हमें एक टेबल सा दिया हुआ, इसमें से हमने मुतज़ाद को तलाश करना और वो फिर यहाँ पर लिखना है ना। मुतज़ाद क्या होते हैं बच्चों? वर्ड्स अपोजिट। अपोजिट क्या होते हैं? जो उलट मतलब होते हैं, ठीक है। बिल्कुल उलट हो जाए, अपोजिट हो जाए, ठीक है। जैसे फूल है तो फूल का कांटा, दिन है तो दिन का रात, ठीक है। इस तरह अपोजिट हो जाए। सफ़ेद है तो स्याह, सफ़ेद स्याह, ठीक है। तो ये अपोजिट, उनको क्या कहते हैं? मुतज़ाद कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने हमें लफ्ज़ दिए हुए जंग, गम, इज़्ज़त, मोहब्बत, ज़िंदा। अब यहाँ से हमने लफ्ज़ ढूंढने हैं और हमने क्या करना है, उनको लिख लेना है, ठीक है बच्चों। सबसे पहले जंग का देखते हैं। तो जंग का ऑपोजिट क्या होगा बच्चों? जंग का ऑपोजिट होगा अमन। क्या होगा? अमन, ठीक है। अलिफ मीम नून अमन। तो आप देखें यहाँ पर सेकंड उस पर आ जाए, यहाँ पर है अलिफ मीम नून। तो इसको हम ज़रा हाईलाइट कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। अमन, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि जंग का मुतज़ाद क्या है? अमन। अलिफ मीम नून अमन, ठीक है। आगे है गम। गम का मुतज़ाद क्या है बच्चों? खुशी। गम का मुतज़ाद क्या है? खुशी। हे वाओ शीन ये खुशी। अब आप यहाँ पर देखें, हमें मिलेगा सबसे फर्स्ट, आप लाइन में देखें, फर्स्ट जो कॉलम है इसमें देखें हे वाओ शीन ये। तो इसको हम बच्चों कर लेते हैं हाईलाइट, खुशी। तो ये आप यहाँ पर लिख लें, हे वाओ शीन ये खुशी, ठीक है। अमन खुशी, ठीक है। आगे है बच्चों इज़्ज़त। आगे क्या है? इज़्ज़त। इज़्ज़त की ऑपोजिट क्या होता है? इज़्ज़त आपको रिस्पेक्ट मिलती है, तो आगे ज़िल्लत। ज़िल्लत क्या होगा? इज़्ज़त का क्या होगा बच्चों? मुतज़ाद होगा। तो ये यहाँ पर देखें लास्ट रो में देखें जे लामते ज़िल्लत,
जे लामते ज़िल्लत। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सॉरी ज़ॉल लाम ते ज़िल्लत। ठीक है, ज़िल्लत, ज़िल्लत, इज़्ज़त, ज़िल्लत। आगे है मोहब्बत। मोहब्बत का बच्चों मुतज़ाद क्या होता है? नफ़रत। मोहब्बत का मुतज़ाद क्या होता है? नफ़रत। तो यहाँ पर आप देखेंगे नून फे रे ते नफ़रत, तो ये यहाँ पर लिखा है नून फे रे ते नफ़रत। ठीक है, तो इसको हम क्या कर लेंगे? हाईलाइट करके लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं नून फे रे ते नफ़रत। ठीक है बच्चों, आगे है बच्चों लफ्ज़ जिंदा। क्या लफ्ज़ है? जिंदा। तो इसका मुतज़ाद क्या होगा? जिंदा होना और मुर्दा होना। मीम रे दाल है मुर्दा। तो ये आप यहाँ पर आ जाएं, यहाँ पर लिखा है मीम रे दाल है मुर्दा, मीम रे दाल है मुर्दा। ये आप इसको यहाँ पर क्या कर लेंगे? हम इसको हाईलाइट कर लेंगे और ये यहाँ पर लिख लेंगे मुर्दा, मीम रे दाल है मुर्दा। तो ये क्या क्या वर्ड्स बन गए बच्चों? जंग अमन, गम खुशी, इज़्ज़त ज़िल्लत, मोहब्बत नफ़रत, जिंदा मुर्दा। ठीक है, तो ये हमने मुतज़ाद लिखे। ये आपने बच्चों याद करने हैं और इनको लिख के इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है बच्चों, तो अब आगे आ जाएं। आगे है बच्चों कवायद सीखें। कवायद सीखें, इसमें है दिए हुए मुहावरों की मदद से जुमले मुकम्मल करें। उनने हमें मुहावरे दिए में, हमें ये जुमले भी दिए में, इनको हमने मुकम्मल करना है। नक्शे कदम पर चलना, चहल पहल होना, आसमान से बातें करना, चर्चा होना, दंग रह जाना। तो हम इनको देखेंगे कि कौन से जुमले में, यानी कि कौन से जुमले में ठीक आ रहा है, वो हम उसमें लिख लेंगे और उसको क्या कर लेंगे बच्चों? मुकम्मल कर लेंगे जुमले को। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला बच्चों क्या है कि इरफान की सच्चाई का हर तरफ डैश है। तो हर तरफ यानी कि वो हमेशा सच बोलता है, तो इसका क्या होगा कि इरफान की सच्चाई का हर तरफ चर्चा है। ये चर्चा मशहूर होता है, यानी कि चर्चा है। तो ये मुहावरा हम यहाँ लिख लेंगे कि इरफान की सच्चाई का हर तरफ चर्चा है। चे रे चे अलिफ, चर्चा। इरफान की सच्चाई का हर तरफ चर्चा है। आगे है बच्चों मेले में खूब डैश थी। तो मेले में खूब चहल पहल थी। इसमें क्या आएगा? मेले में खूब चहल पहल थी। मेले में खूब चहल पहल थी। ठीक है, आगे है बच्चों के मरी के पहाड़ों की चोटियां डैश करती हैं। मरी के पहाड़ों की चोटियां आसमान से बातें करती हैं, यानी कि वो बहुत ऊंची हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे आसमान से बातें करती हैं। मरी के पहाड़ों की चोटियां आसमान से बातें करती हैं। आगे है बच्चों हमेशा नेक लोगों के डैश चाहिए। हमेशा नेक लोगों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। हमेशा नेक लोगों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। ये मुहावरा इधर आएगा, ये लिख लेते हैं हम। हमेशा नेक लोगों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। स्पेस का मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख लिया, आप फिल कर लेना। मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी देखकर अक्ल डैश है। अक्ल दंग है। अक्ल दंग रह जाती है। क्या होता है? मीनारे पाकिस्तान की देखकर, यानी कि बुलंदी को देखकर अक्ल दंग रह जाती है। तो यहाँ पर लिखते हैं मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी देखकर अक्ल दंग रह जाती है। दंग रह जाती है। ठीक है, तो ये हमने मुहावरे पूरे कर लिए हैं बच्चों। इन जुमले पूरे कर लिए, इन मुहावरों को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला क्या है बच्चों कि इरफान की सच्चाई का हर तरफ डैश है। इरफान की सच्चाई का हर तरफ चर्चा है। मेले में खूब डैश थी। मेले में खूब चहल पहल थी। मरी के पहाड़ों की चोटियां डैश करती हैं। मरी के पहाड़ों की चोटियां आसमान से बातें करती हैं। हमेशा नेक लोगों के डैश चाहिए। हमेशा नेक लोगों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए। मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी देखकर अक्ल डैश है। मीनारे पाकिस्तान की बुलंदी देखकर अक्ल दंग रह जाती है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब आगे आ जाएं बच्चों। आगे है दिए हुए पैराग्राफ दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ें और नीचे दिए हुए सवालात के जवाब दें। ये पैराग्राफ है, इसको हमने गौर से अच्छे से पढ़ना है और फिर आगे जो सवाल दिए उनके हमने जवाब देने। सबसे पहला है बच्चों
मैं पढ़ती हूँ। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा इस्लाम कबूल करने वाले अव्वलीन अफराद में शामिल हैं। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुमार मक्का मुकरमा के इन 7 अफराद में होता है जिन्होंने इब्तिदा ही में इस्लाम कबूल कर लिया था। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस्लाम की राह में बहुत सी तकलीफ़ों का सामना किया। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और ज़ईफ़ थीं, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ईमान इंतहाई मजबूत था। मुशरिकीन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को लोहे की ज़रा पहनाकर मक्का मुकरमा की सख्त धूप में खड़ा कर देते ताकि लोहे की ज़रा सूरज की तपश से गर्म होकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ज़्यादा तकलीफ़ का बायस बने और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम को छोड़ दे। मगर ये तकलीफ़ें आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ईमान को कमज़ोर ना कर सकीं। एक दिन अबू जहल ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ज़ोर से बर्छी मारी जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हो गई। इस तरह आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इस्लाम की खातिर शहीद होने वाली सबसे पहली खातून का एजाज़ हासिल हुआ। तो ये हमने हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में पढ़ा है। तो अब बच्चों इनमें जो उनने हमसे सवालात पूछे हैं इनको देखें। सबसे पहला उनने हमसे सवाल पूछा है कि मुशरिकीन हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा पर जुल्म क्यों करते थे। तो बच्चों इनके मैं आपको जवाब लिख के बताती हूँ ताकि वो आपके लिए नोट्स हों और आप उनको नोट कर सकें। तो शुरू करते हैं, ठीक है। जवाबात ठीक है। यहाँ पर है सबसे पहले बच्चों के मुशरिकीन जो थे हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा पर क्यों जुल्म करते थे। तो बच्चों क्यों करते थे हमने अभी पढ़ा है, क्योंकि आपने इस्लाम कबूल किया था, ठीक है। क्योंकि हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा ने क्या किया था, इस्लाम को कबूल किया था। तो आपने इसका जवाब क्या लिखना है बच्चों कि मुशरिकीन, पूरा आपने लिखना है कि मुशरिकीन हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा पर क्या करते, जुल्म करते थे ताकि वो क्या करें, ताकि वो इस्लाम को छोड़ दें, ठीक है। मुशरिकीन हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जुल्म करते थे ताकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम को छोड़ दें, ठीक है। यानी कि वो अपना मज़हब छोड़ दें, जो उन्होंने इस्लाम कबूल किया उसको छोड़ दें, ठीक है बच्चों। उसके बाद दूसरा है कि हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की शहादत कैसे हुई। तो कैसे हुई थी, अबू जहल ने एक दिन उनको एक बर्छी मारी जिसकी वजह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हो गई। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि एक दिन अबू जहल ने आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को यानी सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ज़ोर से बर्छी मारी, ठीक है, जिससे आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हो गई, ठीक है। तो ये बच्चों इसका आंसर है, ये आप नोट कर लें, लिख लें इसको अपने पास ताकि आपके पास ये मौजूद हो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक दिन अबू जहल ने आप रज़ियल्लाहु अन्हा को ज़ोर से बर्छी मारी जिससे आप रज़ियल्लाहु अन्हा शहीद हो गई। अगला बच्चों सवाल है कि हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु को कौन सा एजाज़ हासिल है। तो बच्चों किस चीज़ का एजाज़ हासिल है हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। तो इसका आंसर है वो इस्लाम की खातिर शहीद होने वाली सबसे पहली खातून थी, इस चीज़ का उनको एजाज़ हासिल है। तो इसमें हम लिखेंगे कि आप हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
अन्हा को इस्लाम में को इस्लाम की खातिर शहीद होने वाली, इस्लाम की खातिर शहीद होने वाली पहली खातून का एजाज़ हासिल है। पहली खातून का एजाज़ हासिल है। ठीक है, समझ आ गई बच्चों? तो पहला सवाल उनने हमसे क्या किया था कि मुशरिकीन हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा पर जुल्म क्यों करते थे। तो इसका जवाब क्या था बच्चों कि मुशरिकीन हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह पर जुल्म करते थे ताकि आप रज़ी अल्लाह इस्लाम को छोड़ दें। ठीक है, अगला सवाल था कि हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत कैसे हुई। तो इनकी हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत इस तरह हुई कि एक दिन अबू जहल ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ज़ोर से बर्छी मारी, जिससे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शहीद हो गई। ठीक है बच्चों, उसके बाद आगे है अगला सवाल है कि हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को कौन सा एजाज़ हासिल है। तो बच्चों उनको कौन सा एजाज़ हासिल है। हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को इस्लाम की खातिर शहीद होने वाली पहली खातून का एजाज़ हासिल है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने सवालों के जवाब किए हैं। अब आगे आ जाएं आप। आगे है बच्चों कुछ नया लिखें। दिए हुए इशारों की मदद से कहानी लिखें। ये इशारे दिए हुए, हमने उसकी मदद से कहानी पूरी करनी है, मुकम्मल करनी है और उसका इखलाकी सबक भी लिखना है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप देखें, इसमें है कि एक बूढ़ा किसान डैश उसके 3 बेटे डैश बेटों का हर वक्त आपस में लड़ना रहना डैश किसी का परेशान होना डैश सोच विचार करना, उसके बाद तरकीब सोचना, लकड़ियाँ मंगवाना, लकड़ियों का गट्ठा बनवाना, बारी बारी तोड़ने का कहना, तीनों का नाकाम होना, किसान का गठरी खोलकर एक लकड़ी तोड़ने का हुक्म देना, तीनों की कामयाबी, इखलाकी सबक। तो बच्चों आप लिखेंगे इसमें कहानी। सबसे पहले लिखेंगे आपके एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ा किसान था। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ा किसान था। ठीक है, यहाँ पर आप लिख लें जैसे कि एक दफ़ा का जिक्र है एक बूढ़ा किसान था। ठीक है, इसके 3 बेटे थे, इसके 3 बेटे थे। ठीक है, ये बेटे हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते थे। ये बेटे हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते थे। ठीक है, किसान इनकी आपस की लड़ाई से बहुत परेशान था। किसान इनकी आपस की लड़ाई से बहुत परेशान था। इसने बहुत सोच विचार की, इसे एक तरकीब सूझी। ठीक है, इसे एक तरकीब सूझी। इसने बाज़ार से लकड़ियाँ मंगवाई। ठीक है, लकड़ियों का एक गट्ठा मंगवाया। ठीक है, लकड़ियाँ मंगवाई, इनका एक गट्ठा बनाया। पहले बेटे से कहा कि इसको तोड़ दो। पहले बेटे से कहा कि इस गट्ठे को तोड़ दो। ठीक है, वो गट्ठा तोड़ ना सका। दूसरे बेटे को कहा, फिर उसने दूसरे बेटे को गट्ठा दिया तो इससे भी वो गट्ठा जो था वो टूट ना सका। फिर किसान ने तीसरे बेटे को दिया, तीसरा बेटा भी इसमें नाकाम हो गया। अब किसान ने कहा कि ये गट्ठा खोल दो और एक एक करके लकड़ी तोड़ो। एक एक लकड़ी तीनों ने आराम से तोड़ ली। किसान ने इनको नसीहत की कि अगर तुम लकड़ी के गट्ठे की तरह मिलकर रहोगे तो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा, लेकिन अगर तुम लकड़ी की तरह अलग अलग रहोगे तो लोग तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकेंगे। लड़कों को बात समझ में आ गई और उसके बाद उन्होंने आपस में लड़ना छोड़ दिया और वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। तो इसका बच्चों इखलाकी सबक ये है कि इत्तेफाक में बरकत है। क्या है इखलाकी सबक? इत्तेफाक में बरकत है। में बरकत है। ठीक है, इसका इखलाकी सबक क्या बच्चों के इत्तेफाक में बरकत है। ठीक है, तो ये आपने कहानी लिखनी है। मैंने इन इशारों को इस्तेमाल करते हुए आपको कहानी पूरी सुनाई है। आपने क्या करना है बच्चों, आपने इस कहानी को क्या करना है, इन सब को इस्तेमाल करके आपने कहानी पूरी लिखनी है। यह आपका होमवर्क है और ये लाजमी आपने करना है। ठीक है, तो
एक दफ़ा मैं रिपीट कर लेती हूँ, दोबारा से सुन लें ताकि आपको ज़हन नशी हो जाए। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बूढ़ा किसान था, इसके 3 बेटे थे। ठीक है, ये बेटे हर वक्त आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। किसान इनकी आपस की लड़ाइयों से बहुत परेशान था। ठीक है, किसान ने बहुत सोच विचार की और उसने एक तरकीब सूझी, तरकीब सूझी। ठीक है, उसने लकड़ियों का एक गट्ठा मंगवाया। ठीक है, लकड़ियाँ मंगवाई और उनका एक गट्ठा बनाया। उसने सबसे पहले अपने बड़े बेटे को वो गट्ठा दिया और कहा कि इसे तोड़ो। वो गट्ठा वो ना तोड़ सका। फिर उसने दूसरे बेटे को दिया तो वो दूसरा बेटा भी उसे तोड़ ना सका। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि किसान ने कहा कि तीसरे बेटे को दिया, तीसरा बेटा भी इस चीज़ में नाकाम रहा। फिर किसान ने कहा कि गट्ठा खोलो और एक एक लकड़ी तोड़ो। तो एक एक लकड़ी तीनों ने आराम से तोड़ ली और किसान ने उनको ये बताया, उनको ये नसीहत की कि अगर तुम लकड़ी के गट्ठे की तरह मिलकर रहोगे तो कोई तुम्हें नुकसान ना पहुंचा सकेगा, लेकिन अगर तुम लकड़ी की तरह अलग अलग रहोगे तो लोग तुम्हें आसानी से नुकसान पहुंचा सकेंगे। और लड़कों को बात समझ में आ गई और उसके बाद उन्हें आपस में लड़ना छोड़ दिया और वो हंसी खुशी ज़िंदगी बसर करने लगे। तो इखलाकी सबक इसका बच्चों क्या है कि इत्तेफाक में बरकत है। तो बच्चों, आपने भी आपस में नहीं लड़ना है, मिलजुल के रहना है, चीज़ें शेयर करनी है। ठीक है बच्चों, अब है आगे आ जाएं बच्चों, आओ काम करें। आगे क्या है? आओ काम करें। मादरे मिल्लत फ़ातिमा जना की ज़िंदगी पर तकरीरी मुकाबला का इन्इकाद करें। अच्छा, अब बच्चों अगर हम फ़ातिमा जना का देखें, ठीक है, तो फ़ातिमा जना आप जानते हैं कि कौन है? वो कायद आज़म मोहम्मद अली जना की बहन थी। आपने उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ना है और उसके बारे में आपने एक तकरीर लिखनी है, छोटी ही हो, बहुत बड़ी ना हो, लेकिन छोटी सी आप तकरीर उसकी लिख के लानी है। ठीक है, ये आपकी होम एक्टिविटी है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने यहाँ पर लेक्चर इसको कंप्लीट किया है। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं कि मैं आपको इसके जो हमने लेक्चर किया है इसको हम देख लेते हैं एक बार। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है बच्चों? सबसे पहले हमने हज़रत फ़ातिमा ज़ोहरा रज़ियल्लाहु अन्हा की ज़िंदगी के बारे में पढ़ा और उनके बारे में पढ़ा है। सबसे पहले ये कि वो उनके बारे में हमने ये बात पढ़ी है कि वो बहुत ज़्यादा क्या थी? इबादत गुजार थी। ठीक है, उसके बाद वो सादा ज़िंदगी गुजारती थी और घर का सारा काम खुद करती थी और हर हाल में खुश रहती थी। उसके बाद वो जन्नत की औरतों की सरदार होंगी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जब भी वो सफ़र से वापस लौटते थे तो क्या करते थे? हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु से सबसे पहले मिलते थे और वो जब भी मिलने आती थी तो उठकर उनका इस्तकबाल करते थे। और हज़रत फ़ातिमा का निकाह किससे हुआ था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु से हुआ था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु कौन थे? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाज़ाद भाई थे और मुसलमानों के चौथे खलीफा थे। ठीक है, उसके बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु से मोहब्बत का हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह बयान किया था कि जिस शख्स से फ़ातिमा नाराज़ होगी अल्लाह उससे राज़ी ना होगा और फ़ातिमा मुझसे है और जो उससे तकलीफ़ पहुंचाएगा वो मुझे तकलीफ़ पहुंचाएगा और जो उससे राहत पहुंचाएगा वो मुझे राहत पहुंचाएगा। ये उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा थी वो बहुत ज़्यादा गमगीन रहती थी हर वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद। और फिर वो कुछ अरसे बाद उनकी रहलत हो गई, या रहलत के कुछ अरसे बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के कुछ अरसे बाद हज़रत फ़ातिमा का भी वसाल हो गया। ठीक है, और उनको कहाँ पे दफन किया गया? जन्नतुल बकी में दफन किया गया था। ठीक है बच्चों, तो उसके बाद हमने इसमें अल्फाज मानी किए थे और उनके जुमले किए थे हमने। सबसे पहले बच्चों जो हमने किया था अल्फाज मानी और इसके जुमले पढ़े थे। ठीक है, तो पहला क्या था? कुदरत, जिसके मानी थे ताकत, और इसका हमने जुमला बनाया था। ठीक है बच्चों, उसके बाद हमने क़यामत किया था। ठीक है, क़यामत के बाद हमने बच्चों कौन सा किया था? जो कुदरत था उसका हमने जुमला ये बनाया था कि कायनात अल्लाह ताला की कुदरत का करिश्मा है। क़यामत ये मरने के बाद हिसाब का दिन होता है, तो हमने कहा था कि मरने के बाद क़यामत के दिन हम सबका हिसाब किताब होगा। राहत, आराम और सुख को कहते हैं राहत। ठीक है, किसको कहते हैं बच्चों? आराम और सुख को। इसका हमने बनाया था कि अल्लाह ताला के ज़िक्र से दिल को राहत मिलती है। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है जिसमें सहाबा कराम और सहाबियात की कब्रें हैं। और इसका हमने जुमला बनाया था कि हज़रत फ़ातिमा को जन्नतुल बकी में दफन किया गया। चहती, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चहती बेटी थी
और इबादत अल्लाह ताला की बंदगी, और हमने कहा था कि हमें अल्लाह ताला की इबादत करनी चाहिए। उसके बाद हमने ये खाली जगह पुर की थी बच्चों। फिर उसके बाद हमने सवालों के जवाब किए थे। ठीक है, सवालों के सारे जवाब मैंने आपको लिख के बताए थे, आपके लिए नोट किए थे, वो आप एक दफ़ा देख लें। पहला सवाल था, उसका जवाब था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा का इस्तकबाल खड़े होकर करते थे। दूसरा सवाल था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा से अपनी मोहब्बत का इजहार किन अल्फाज में किया। तो हमने कहा था कि जिस शख्स से हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नाराज़ हो गई, अल्लाह भी उससे राज़ी ना होगा, और जो शख्स हज़रत फ़ातिमा को तकलीफ़ पहुँचाएगा वो मुझे तकलीफ़ पहुँचाएगा, और जो शख्स आप रज़ियल्लाहु को राहत पहुँचाएगा वो मुझे राहत पहुँचाएगा। उसके बाद अगला हमने किया था कि हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को कहाँ दफ़न किया गया, तो कहाँ दफ़न किया गया था, जन्नतुल बकी में। और उसके बाद हमने कहा था कि उनके मर्तबे और मुकाम के हवाले से जो जुमले लिखे वो हज़रत फ़ातिमा जो थी वो किसकी वो कुछ थी, वो जन्नत के औरतों की सरदार होंगी, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। और ये ठीक है। और उसके बाद बच्चों मिलकर बात करें में मैंने आपको हज़रत उम्मे रोमान का बताया था, आप कोई भी लिख सकते हैं। फिर हमने अल्फाज मुतसाद पढ़े थे, जैसे जंग का अमन, गम, खुशी, इज़्ज़त, ज़िल्लत, मोहब्बत, नफ़रत, ज़िंदा, मर्दा, इसमें से ढूंढ के। ठीक है, आगे बच्चों हमने किया था इन मुहावरों को इस्तेमाल करके हमने खाली जगह पुर की थी। ये जुमले मुकम्मल किए थे कि इरफान की सच्चाई का हर तरफ चर्चा है, मेले में खूब चहल पहल थी, मरी के पहाड़ों की चोटियाँ आसमान से बातें करती हैं, हमेशा नेक लोगों के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, मीनार पाकिस्तान की बुलंदी देखकर अकल दंग रह जाती है। उसके बाद ये पैराग्राफ था हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में, उसका पढ़ा था, और उसके हमने जवाब दिए थे कि मुश्रिकीन हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह पर क्यों जुल्म करते थे। वो इसलिए करते थे ताकि वो अपना दीन छोड़ दें, यानी इस्लाम छोड़ दें। उसके बाद दूसरा था कि हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत कैसी हुई। तो एक दिन अबू जहल ने उनको बर्छी मारी, जिससे आप रज़ी अल्लाह अन्हा की शहीद हो गई। उसके बाद हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा कौन सा एजाज़ हासिल है, तो बच्चों उनको कौन सा एजाज़ हासिल था, हमने पढ़ा था कि वो इस्लाम की खातिर शहीद होने वाली सबसे पहली खातून थी, इसका एजाज़ उनको हासिल था। उसके बाद हमने ये दिए हुए मदद की इशारों से कहानी लिखी, मैंने आपको कहानी बताई है इत्तेफाक में बरकत। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको काम दिया है कि आपने क्या करना है, एक तो ये कहानी आपने लिखनी ही है जो मैंने आपको पूरी सुनाई है और रिपीट भी करवाई है। दूसरा, आपने ये जो मादरे मिलत फ़ातिमा जना है उनकी ज़िंदगी पर आपने एक छोटी सी तकरीरी मुकाबला जो तकरीर है वो लिख के लानी। तो यहाँ पर बच्चों हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी नेक्स्ट सबक नंबर 17 लेसन 17 सबक नंबर 17 शुरू करेंगे, गर्मी। तो आज यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।